दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जहां ये बताया जा रहा है कि एक आईफोन की जिद ने एक साथ 3 लोगों की जान ले ली। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो 3 जानें गई हैं और जिस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि ये आईफोन की जिद की वजह से खुदकुशी की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी खबर आ रही है कि दरअसल उसने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ऐसा किया था। लेकिन शुरुआत में जो कहानी पूरी दुनिया के सामने आई, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इंटरनेट पर हर जगह यही चर्चा थी कि कैसे आज की पीढ़ी गैजेट्स और दिखावे के पीछे अंधी हो चुकी है और एक आईफोन की खातिर पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। लोग वीडियो शेयर करके अपने बच्चों को नसीहत दे रहे थे और माँ बाप को सतर्क रहने की बात कर रहे थे, क्योंकि जो कहानी उस वक्त सामने रखी गई थी वो सचमुच दिल दहला देने वाली थी और हर कोई इसी बात को सच मानकर चल रहा था कि एक 19 साल के लड़के ने महज 1.5 लाख के आईफोन के लिए ऐसा भयानक कदम उठा लिया, जिससे हंसता खेलता घर एक पल में उजड़ गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास मौजूद 30 गांव इलाके में बताई जा रही है, जहां कुणाल चांदवाड़े नाम का एक 19 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कुणाल के पिता मुरलीधर चांदवाड़े पेशे से एक साधारण ट्रक ड्राइवर थे, जो महीने के 15-18 हजार रुपए कमाने के लिए दिन रात सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते थे। कई हफ्तों तक घर से बाहर रहते थे और रास्ते में 20-30 रुपए बचाने के लिए ढाबों पर घटिया खाना खाते थे या कई बार ट्रक में ही सूखा खाना खाकर गुजारा करते थे। घर पर माँ संगीता एक सीधी सादी घरेलू महिला थी, जो अपने परिवार को संवारने में लगी रहती थी। इस परिवार पर पहले से ही दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका था, क्योंकि करीब 8 साल पहले इनका बड़ा बेटा एक हादसे में अपनी जान गंवा चुका था। उस गहरे सदमे के बाद पूरे परिवार के जीने की एकमात्र वजह सिर्फ और सिर्फ कुणाल ही बचा था। मुरलीधर और संगीता की पूरी दुनिया कुणाल के इर्द गिर्द ही घूमती थी और वो अपनी औकात से बढ़कर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। कहा गया है कि कुछ दिनों पहले जब मुरलीधर लंबे सफर के बाद थके हारे घर लौटे, तो कुणाल ने उनके सामने एक अजीब सी मांग रख दी। उसने कहा कि अगले महीने नया आईफोन आने वाला है और उसे वही फोन हर हाल में चाहिए। पिता ने हाथ जोड़कर समझाया कि बेटा, मेरी महीने की कमाई सिर्फ चंद हजार रुपए है और इतने महंगे फोन का कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। माँ ने भी बहुत दुलार से कहा कि जब पैसे होंगे तो कोई अच्छा फोन दिला देंगे, लेकिन कुणाल किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। घर में इस बात को लेकर बहुत बड़ा कलेश हो गया। सुबह के करीब 10 बजे बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुणाल गुस्से से लाल पीला होकर घर से बाहर भाग गया और गांव के पास मौजूद एक बहुत ऊंची और पथरीली पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा, जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। कुणाल उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो गया, जिसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी और भयानक खाई थी। उसने वहां से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अगर उसे अभी के अभी फोन के पैसे नहीं दिए गए तो वो सीधे नीचे कूद जाएगा। ये नजारा देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में पूरा गांव उस पहाड़ी के नीचे और आसपास जमा हो गया, जैसे किसी पुरानी फिल्म का कोई बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा हो। लोग नीचे से हाथ जोड़ रहे थे। उसकी माँ पहाड़ी के रास्ते पर बदहवास होकर भाग रही थी और बार बार जमीन पर गिरकर अपने बेटे की सलामती की भीख मांग रही थी। उसके पिता मुरलीधर भी दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे और अपने कलेजे के टुकड़े को बार बार आवाजें दे रहे थे कि बेटा, तू जो मांगेगा हम ला कर देंगे, बस तू उस किनारे से पीछे हट जा। लेकिन कुणाल के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो बिल्कुल बेपरवाह होकर खाई की तरफ देखकर जोर जोर से चीख रहा था। गांव के सरपंच संजय यादव भी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हाथ जोड़कर लड़के से विनती की कि तू नीचे आ जा, तेरे फोन का इंतजाम हम पूरे गांव वाले मिलकर कर देंगे। तेरे पिता पर कोई बोझ नहीं आने देंगे। अगर पैसे की कोई कमी है तो पंचायत पूरा खर्च उठाएगी, लेकिन तू अपनी जान जोखिम में मत डाल। लेकिन कुणाल के सिर पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वो लगातार उस खतरनाक किनारे पर आगे पीछे कदम बढ़ा रहा था, जिससे नीचे खड़े लोगों की सांसें गले में अटक रही थी। हवा बहुत तेज चल रही थी और पैर फिसलने का खतरा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था।
पूरा गांव ऊपर की तरफ टकटकी लगाए खड़ा था और हर किसी के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती थी। मामला इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि तुरंत स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम को भी फोन घुमाया गया। सायरन बजाती हुई गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने तुरंत नीचे खाई में अपना मोर्चा संभाला। उन्होंने सुरक्षा जाल बिछाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पहाड़ी के नीचे का इलाका बहुत ही पथरीला, झाड़ियों से भरा और उबड़ खाबड़ था, जिसकी वजह से वहां सुरक्षा जाल को ठीक तरीके से फैलाना नामुमकिन जैसा लग रहा था। ऊपर पहाड़ी पर कुणाल लगातार चीख रहा था और नीचे खड़े लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह ये लड़का मान जाए और कोई बड़ा अनर्थ होने से बच जाए। पुलिस वाले लाउडस्पीकर पर कुणाल को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी हर बात मानने का झूठा दिलासा भी दे रहे थे ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन कुणाल किसी की एक भी बात पर भरोसा करने को राजी नहीं था। करीब 3 घंटे तक ये सांसें रोक देने वाला तमाशा यूं ही चलता रहा। धूप तेज होती जा रही थी और ऊपर खड़े कुणाल के तेवर और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे थे। रेस्क्यू टीम ने समझ लिया था कि बातों से ये लड़का नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने एक चुपचाप योजना बनाई कि पिता धीरे धीरे किसी तरह पीछे से जाकर उसे कसकर पकड़ ले ताकि उसे उस काल के मुहाने से खींचा जा सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये 3 घंटे से चल रहा खौफनाक ड्रामा अगले कुछ ही पलों में किस भयानक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंचने वाला है। रेस्क्यू टीम की बनाई गई उसी खतरनाक और जोखिम भरी योजना के तहत अब सारा दारोमदार उस लाचार पिता मुरलीधर के कंधों पर आ चुका था। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बहुत धीमी आवाज में मुरलीधर को समझाया कि बेटा, किसी भी बाहरी इंसान को देखकर भड़क सकता है और कोई भी गलत कदम उठा सकता है, इसलिए सिर्फ एक पिता ही उस वक्त उसके करीब जा सकता है। मुरलीधर के हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन अपने इकलौते बचे हुए बच्चे को बचाने के लिए उस बूढ़े बाप ने अपने डर को किनारे रख दिया। वो पहाड़ी की पथरीली जमीन पर बिल्कुल दबे पांव रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे ताकि पैरों के नीचे से कोई पत्थर न खिसके और कुणाल को उसके पीछे किसी के आने की भनक तक न लगे। उस वक्त वहां मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों की सांसें बिल्कुल थम चुकी थी। पूरा माहौल ऐसा हो गया था मानो हवा भी चलना बंद हो गई हो। हर कोई दिल थामे देख रहा था कि कब वो पिता अपने बेटे तक पहुंचेगा और उसे खींचकर काल के उस खौफनाक मुहाने से दूर सुरक्षित कर लेगा। मुरलीधर बहुत धीरे धीरे किसी तरह फासला कम करते हुए कुणाल के ठीक पास जा पहुंचे। उनके और कुणाल के बीच अब सिर्फ 2 या 3 हाथ की दूरी बची हुई थी। कुणाल अब भी नीचे खड़े लोगों और पुलिस वालों की तरफ देखकर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पिता उसके इतने करीब आ चुके हैं। मुरलीधर ने अपने आंसुओं को रोकते हुए अपनी पूरी ताकत समेटी और बेटे की जान बचाने के लिए अचानक आगे बढ़कर उसके शरीर को दोनों हाथों से जकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त कुणाल को पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया और उसने बेहद आक्रामक होकर अपने शरीर को बहुत तेजी से एक जोरदार झटका दिया। वो झटका इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि पहाड़ी के बिल्कुल कगार पर खड़े मुरलीधर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। उस फिसलन भरी और ढलान वाली चट्टान पर दोनों के पैर एक साथ उखड़ गए और वो कुछ ही पलों के अंदर एक दूसरे से उलझते हुए सीधे सैकड़ों फीट गहरी खाई में समाने लगे। वो मंजर इतना भयानक था कि पहाड़ी के नीचे खड़े सैकड़ों लोगों की चीखें एक साथ निकल पड़ी। हवा में गिरते वक्त बाप और बेटे दोनों की आवाजें कुछ सेकंड के लिए गूंजी और फिर सीधे नीचे बिछी नुकीली चट्टानों से जा टकराई। रेस्क्यू टीम ने जो जाल नीचे बिछाने की कोशिश की थी वो उस जगह से काफी दूर रह गया, क्योंकि ऊपर से गिरते वक्त शरीर हवा और ढलान की वजह से उस पथरीले और जंगली इलाके में जा गिरा जहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। बड़े बड़े नुकीले पत्थरों और गहरी खाई की चट्टानों से टकराने के कारण उन दोनों के शरीर बुरी तरह से लहूलुहान हो गए और पल भर में ही वहां सन्नाटा पसर गया।
वो 3 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा महज 2 सेकंड की एक चूक से भयानक खूनी हादसे में तब्दील हो चुका था, जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह कपा दी। लेकिन इस दिल दहला देने वाले हादसे का सबसे दर्दनाक और भयानक अध्याय तो अभी बाकी था। कुछ ही दूरी पर जमीन पर बैठी कुणाल की मां संगीता, जो पिछले 3 घंटे से लगातार हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी, उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति और अपने इकलौते सहारे को खाई में गिरते हुए देख लिया। वो मंजर उस माँ के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। 8 साल पहले बड़े बेटे की मौत का घाव अभी सूखा भी नहीं था कि उसकी पूरी दुनिया उसकी अपनी आंखों के सामने पलक झपकते ही खत्म हो गई। उस बदहवास माँ के सोचने समझने की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने एक ऐसी चीख मारी जिसने पूरी वादियों को दहला दिया और बिना एक पल सोचे, बिना किसी की परवाह किए वो पागलों की तरह दौड़ते हुए उसी पहाड़ी के किनारे पहुंची और उसने भी सीधे उसी गहरी खाई में छलांग लगा दी। वहां मौजूद पुलिस वाले और गांव के लोग जब तक दौड़कर उस महिला को पकड़ने की कोशिश करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संगीता भी सीधे उसी खाई में गिरकर पत्थरों से टकरा गई और महज 15 से 20 सेकंड के भीतर एक पूरा का पूरा परिवार धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। नीचे खाई में जब रेस्क्यू टीम के जवान और गांव के लोग रोते बिलखते पत्थरों के बीच पहुंचे, तो वहां का दृश्य इतना खौफनाक था कि किसी की भी आंखें उस मंजर को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खून से लथपथ तीनों शव पत्थरों के बीच बिखरे पड़े थे। एक ट्रक ड्राइवर बाप जो दिन रात पसीना बहाकर परिवार को पाल रहा था, एक ममता की मूरत माँ जिसका संसार ही उसके अपने थे, और वो 19 साल का नौजवान जो कुछ ही पलों पहले जिंदा था। तीनों की सांसें थम चुकी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद पूरे तिस गांव में मातम का ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। किसी भी घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला, हर आंख से आंसू बह रहे थे और लोग बस यही बातें कर रहे थे कि कैसे एक मामूली से फोन की जिद ने हंसते खेलते परिवार का नामो निशान मिटा दिया। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद तीनों शवों को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैलने लगा और हर कोई इस घटना को आईफोन का पागलपन बताकर शेयर करने लगा। लेकिन इस पूरे खूनी ड्रामे के पीछे की जो असली और छिपी हुई कहानी थी, वो अभी भी किसी के सामने नहीं आई थी, जिसका खुलासा आगे जाकर सबको और ज्यादा चौंकाने वाला था। इस पूरे दिल दहला देने वाले हादसे के बाद जब पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच शुरू की और गांव के करीबी लोगों से पूछताछ आगे बढ़ाई, तो इस पूरे कांड का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला सच निकलकर सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर चल रही तमाम थ्योरी को एक झटके में पूरी तरह से पलट कर रख दिया। दरअसल जिस आईफोन की जिद को इस पूरे विनाश की वजह बताया जा रहा था, वो पूरी तरह से सच नहीं था। पुलिस की शुरुआती पड़ताल और इलाके के करीबी सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक महंगे मोबाइल फोन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे की असली वजह एक लड़की यानी कुणाल की प्रेम कहानी थी, जिसके बारे में शुरुआत में किसी को भी कोई भनक नहीं लगने दी गई थी। छानबीन में ये बात खुलकर सामने आई कि 19 साल का कुणाल इलाके की ही किसी लड़की से बेहद गहरा प्रेम करता था और वो किसी भी कीमत पर उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन जब उसने ये बात अपने घर पर बताई तो उसके माता पिता इस रिश्ते के पूरी तरह से खिलाफ हो गए। मुरलीधर और संगीता का मानना था कि कुणाल अभी बहुत छोटा है, उसके पास कोई पक्की नौकरी या रोजगार नहीं है और परिवार पहले से ही बहुत भारी आर्थिक तंगी और पुराने दुखों से जूझ रहा है। ऐसे में बिना किसी कमाई के इतनी कम उम्र में शादी या रिश्ते की बात करना पूरी तरह से नामुमकिन है। परिवार के इस कड़े विरोध के चलते कुणाल पिछले कई दिनों से घर में भयंकर मानसिक तनाव और गुस्से में जी रहा था। उस दिन भी घर में फोन का नाम सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता पर मानसिक दबाव बनाने और अपनी बात मनवाने के लिए एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कुणाल असल में अपने घर वालों को इस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया गया और उसकी शर्तों को नहीं माना गया तो वो अपनी जान दे देगा।
आईफोन की मांग तो बस उस बड़े विवाद की आग में घी डालने का एक जरिया भर थी, ताकि घर वाले उसकी किसी भी बात के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन अंधी जिद और गुस्से का ये खतरनाक खेल इतना आगे निकल गया था कि उसने पूरे परिवार को पहाड़ी के उस खौफनाक मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से किसी की भी वापसी नामुमकिन थी। इस दर्दनाक घटना ने आज के समाज और सोशल मीडिया के दौर की एक बेहद कड़वी सच्चाई को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है, जहां आधी अधूरी बातों को बिना पूरी सच्चाई जाने सनसनीखेज बनाकर इंटरनेट पर परोसा जाता है। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी रही हो, चाहे वो किसी गैजेट की अंधी जिद हो या फिर किसी रिश्ते को लेकर किया गया बेवकूफ़ी भरा फैसला, इस भयानक सच को बदला नहीं जा सकता कि एक नादान लड़के के गुस्से और बचकानी सोच ने दो बेकसूर और मेहनती इंसानों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। वो पिता जो धूप और धूल भरी सड़कों पर दिन रात पसीना बहाता रहा, और वो माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया था, उन दोनों का संसार पल भर में मिट्टी में मिल गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, और आप आज के युवाओं की इस तरह की जानलेवा जिद और माता पिता पर बनाए जाने वाले दबाव को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि लोग सतर्क हो सकें और ऐसी ही जरूरी जानकारियों से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।